अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में आब हयात से रिलेटेड ही एक अनपॉपुलर ओपिनियन है इमामा की बुक रीडिंग के हवाले से। जिन्होंने आब हयात पढ़ा हुआ है उन्हें क्लियरली आइडिया होगा कि मेरा इशारा किन सीन्स की तरफ है। इमामा एक डेडिकेटेड बुक रीडर थी। जितने साल उसने अपने घर से दूर गुजारे, ऑलमोस्ट 9 years ऑफ द जर्नी, तो उसमें वो डिफरेंट फेजेस से गुजरी और फिर बुक रीडिंग के साथ उसने अपना टाइम स्पेंड किया और दिल लगाया नॉवेल्स की तरफ। स्पेशली वो नॉवल रीडिंग उसके लिए एस्केपिज्म भी था, जितने टफ और हार्श उसकी सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस उसके लिए चल रहे थे। ऑल्सो इट वॉज अ वर्ड ऑफ फ्रीडम एंड अ वर्ड ऑफ इमेजिनेशन फॉर हर। वहाँ पर उसकी एक अपनी तस्वुराती दुनिया थी। जैसे हम सब लोग रीडर्स जो हैं, नॉवेल्स पढ़ने वाले हैं, हम लोगों का अलग ही एक अपना इमेजिनेटिव फिक्शनल वर्ड होता है। तो सेम वाज द केस विद इमामा। रियली ये पर्सपेक्टिव काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये अनपॉपुलर तो है, लेकिन उसके साथ साथ बेसिकली एक मिसकंसेप्शन है कि रीडर्स इमामा की बुक रीडिंग को और स्पेसिफिकली उसके नॉवेल्स पढ़ने को किस कैटेगरी में कंसिडर कर रहे होते हैं। इस सीन की क्लियरेंस वैसे तो नॉवल में बहुत अच्छे से हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को, रीडर्स को लगता है कि मे बी इमामा जो बुक्स पढ़ रही होती हैं या जो नॉवेल्स पढ़ रही होती है वो स्मार्ट है, या वो चीप वल्गर रोमांस है, या अगर मैं बहुत ही उसको नैरो डाउन कर दूं तो ऐसे ही जैसे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं शाहों और पठानों वाले नॉवेल्स और बहुत ज़्यादा वल्गर स्टफ में जो नॉवेल्स मौजूद हैं। रीडिंग कम्युनिटी में भी काफ़ी सारे रीडर्स को यही लगता है कि इमामा जिस तरह की नॉवेल्स पढ़ रही होती है, क्योंकि सालार ने अपने पर्सपेक्टिव में उन किताबों को किताबें नहीं बल्कि चीप रोमांस का लेबल दिया होता है और वो पूरी डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में, तो फिर रीडर्स को लगता है कि शायद ये उसी किस्म के नॉवेल्स हैं जो इमामा पढ़ रही होती है। तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ और आप लोग आप लोगों में से भी कुछ लोग इसको ऐसे ही सोच रहे हों या काफ़ी सबको क्लियर हो। सो लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहले तो उस सीन को थोड़ा सा समझ लेते हैं जिस सीन में हमें फर्स्ट टाइम इनकाउंटर होता है हमारा इमामा की नॉवल कलेक्शन के साथ। और राउंड अबाउट 2-2.5 हज़ार नॉवल है जो इमामा ने इतने सालों में पढ़ा है। और ये ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो नॉवेल्स ही हैं, उसमें कुछ हार्डली दूसरी बुक्स होती हैं, लेकिन वो नॉवेल्स ही पढ़ती होती है। और उसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि रोमांस पढ़ती होती है। यहाँ पर भी रीडर्स को लग रहा था कि वो बोल्ड स्टफ पढ़ रही होगी, या वो डार्क रोमांस पढ़ रही होगी, या वो एक चीप स्मार्ट सा होगा। बट यही मैं इस वीडियो में बताऊंगी, इसी पे मेरा रिव्यू होगा। लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि वो बुक्स कितनी रोमांटिक साइड पे थी, वो रोमांस था, या वो कितना चीपर वर्जन था उसका, या क्या वो बोल्ड स्मार्ट बुक्स थी जो कि मोस्टली रीडर्स समझ रहे होते हैं। पहले मैं आप लोगों के सामने वो वाला सीन पढ़ देती हूँ जब सालार इमामा के साथ गाड़ी में बैठा हुआ है, कॉफ़ी पी रहे हैं वो लोग। उसने इमामा के नॉवेल्स को अपने घर में एक बुक शेल्फ में जो है ना वो सजा दिया है और प्रॉपर एक इमामा की लाइब्रेरी बन गई है। और इमामा कहती है कि शुक्र है मेरी किताबों को कोई जगह तो मिल गई। तो सालार थोड़ा चौंक जाता है और वो कहता है कि ये किताबें तो नहीं है, 95% तो उसमें नॉवेल्स ही हैं, बल्कि वो भी चीप रोमांस। उन डायलॉग्स को मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सालार उसको कहता है कि चलो इतने सालों में 100-200 भी हो सकते हैं, लेकिन 1,500-2 हज़ार इस तरह के नॉवेल्स, तुम्हारा कितना स्टेमिना है इस तरह की रबिश को पढ़ने के लिए, और तुमने बाकायदा मार्क करके पढ़ा है इन नॉवेल्स को। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में चीप रोमांस की सबसे बड़ी कलेक्शन इस वक्त मेरे घर पर मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर ना सालार क्योंकि बार बार चीप रोमांस और नॉवेल्स को हाईलाइट कर रहा है, तो उससे सबसे पहला एनकाउंटर मोस्टली रीडर्स के जहन में यही जाता है कि अच्छा, चीप रोमांस तो वही होता है जो थोड़ा वल्गर होगा, और जो यूट्यूब पे क्योंकि मैक्सिमम नॉवेल्स इस तरह के मिलते हैं तो कुछ वैसा होगा, या नूर आसिफ, अली शेख और अरीज शाह, जोया शाह और इस टाइप के कोई नॉवेल्स वाला स्टफ है, या फिर अली आतिश के चीप स्मार्ट से मिलता जुलता है। इवन आई वुड ऑल्सो काउंट कि केजी का जो बोल्ड एक्सप्लिसिट और डिटेल्ड में लिखा गया बोल्ड वर्जन है, शायद उसकी तरफ इशारा हो। सबसे पहले तो यही एक चीज़ जो है वो मिसकंसेप्ट है, क्योंकि चीप रोमांस डज नॉट मीन वल्गर रोमांस या बोल्ड रोमांस। सालार ने उसको काफ़ी नैरो डाउन करके चीप रोमांस का नाम दिया। इट ही मेंट फिक्शन में, और उसमें भी स्पेसिफिकली जो नॉवेल्स हैं उनकी एक क्लास है, उनका एक स्टैंडर्ड है। हमारे पास कंटेम्प्रेरी नॉवेल्स भी आते हैं जिसमें हम अगर खुद अपने उर्दू के नॉवेल्स का जो शुमार करें तो वो ये होगा कि जैसे उमैरा अहमद लिखती हैं, निम्रा अहमद लिखती हैं, सुमैरा हमीद लिखती हैं, फ़रत इश्तियाक लिखती हैं, एंड मल्टीपल अदर्स, हाशिम नदीम लिखते हैं, और भी बहुत सारे नॉवेल्स, बानो कुदसिया ने जैसे लिखे हैं। यानी कि ऐसा फिक्शन या ऐसे नॉवेल्स जिनका प्रॉपर प्लॉट है, अच्छी स्टोरी है, कैरेक्टर्स आपस में अच्छे से बुने हुए हैं, और उसके अलावा हल्का फुल्का कहीं ना कहीं रोमांस आपको मिल जाता है। उसमें ऐसे सीन्स की तरफ इशारा नहीं होता जो स्ट्रेट आउट आपको वल्गर या चीप टच दें। सो ये जितनी भी ये बुक्स हैं, इनको अगर आप रोमांस नॉवेल्स भी कहो तो हमें पता है कि बहुत कम इनमें मटेरियल ऐसा होता है जहां हीरो हीरोइन को कोई ऐसे डायलॉग्स बोल रहा है या बहुत हद होगा तो उसका हाथ पकड़ लेगा, अदरवाइज नो सच थिंग। उनके आपस में गुजारे हुए अच्छे वक्त को, हैप्पी मोमेंट्स को, और एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हुए क्वालिटी टाइम को हम बेसिकली रोमांस कहते हैं। अब इसका चीपर वर्जन होने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे सीन्स हो सकते हैं जिसमें कोई मेन कैरेक्टर या मेल कैरेक्टर जो है वो फीमेल की या अपने पार्टनर की बेजा तारीफ कर रहा है, लंबे लंबे डायलॉग्स फेंक रहा है, और अजीब तरह की वोकैब का इस्तेमाल है, बहुत चीज़ी स्टफ आता है। जैसे अक्सर हम स्टार प्लस के ड्रामास में भी देखा करते थे, लड़कियां जो हैं वो आहें भर रही हैं, या हीरोज़ के करीब आ रहा है तो वो शर्मा के आगे की तरफ जा रही है, फिर कभी उसके बाल पीछे कर रहा है। यानी एक डिमार्केशन है जिसमें वल्गैरिटी नहीं है, लेकिन वो इतनी सोपी किस्म की बातें हैं और इतना सब स्टैंडर्ड वर्जन है कि आपको पढ़ते हुए अक्सर
तर्जमाइयाँ आ रही हो, या आप ये सोचो कि कितने फजूल डायलॉग्स लिखे हुए हैं, कितने लेंथी डायलॉग्स हैं और कितने डबल मीनिंग डायलॉग्स हैं और बहुत ही चीप डायलॉग्स हैं या क्रिंज डायलॉग्स हैं, मतलब इससे बेहतर रोमांस हो सकता था। सो चीप नॉवेल्स जो हैं वो इन नॉवेल्स की कैटेगरी में आते हैं। हम लोगों को लगता है कि शायद चीप सिर्फ वल्गर या बोल्ड ही होंगे, लेकिन चीप मीन्स के बहुत ही सस्ता काम, एक मयारी काम ना हो राइटिंग्स में। जैसे कि आप सबके सामने एग्जाम्पल्स हैं, यूट्यूब पे अक्सर जो नॉवेल्स आ रहे होते हैं। अब उसमें मैं वंस अगेन यही कहूँगी कि प्लीज़ डोंट कंसिडर द बोल्ड नॉवेल्स, बट ऐसे कुछ रोमांटिक नॉवेल्स जिसमें बेतहाशा सोपी डायलॉग्स हों और बस रोमांस के नाम पर कोई ना कोई तारीफें ही जो हैं, बहुत ही सिंपल और सादा अल्फाज में बस इसको अगर सम अप करें ना, तो चीप रोमांस वो होता है जिसको लिखने का आपका कोई फॉर्मूला नहीं है, बस बेधड़क आप किसी भी तरह की कोई भी बात ऐड किए जा रहे हो, ना उसमें प्रॉपर यूज़ ऑफ वोकैब है, ना उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर का सही से पता है, बस किसी भी तरह की स्टोरी और प्लॉट को ऐड कर दिया गया, कोई डेप्थ नहीं है और सारा मकसद जो है वो सिर्फ क्वांटिटी पे है कि लंबी लंबी किस्तें देते जाओ या लंबे लंबे डायलॉग्स लिखे हों और उसमें कोई भी मीनिंगफुलनेस नहीं है, ना कोई डेप्थ है, और सिंपल वे में क्वालिटी पे इतना फोकस नहीं किया गया, क्वांटिटी पे किया गया। अब ये तो यूट्यूब पे जो नॉवेल्स आते हैं वो इसी से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। वल्गर में तो हमें पता है ना कि सिर्फ नॉवेल्स ही ऐसे होते हैं जिनमें स्ट्रेट आउट सेक्सुअल डिटेल्स हैं, ग्राफिक डिटेल्स हैं, वो वल्गर हो गया। लेकिन चीप रोमांस में बहुत सारा वर्जन आ सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द राइटर्स जिस तरह का स्टफ और कंटेंट लिख रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीप रोमांस में आएगा। सालार जो है वो सम अप करता है इमामा के सारे नॉवेल्स को कि तुम उन्हें किताबें कह रही हो और मेरे नज़दीक तो वो चीप रोमांस है। नॉवेल्स तो वो हैं ही, लेकिन वो उनकी काफ़ी चीपर वर्जन है। अब इसे पिछला अगर हम सीन देखें तो जिसमें सलार जब उसकी बुक्स कलेक्ट कर रहा है सईदा अम्मा के घर से, वो उसको हेल्प आउट कर रहा है, जब हमें वेरी फर्स्ट टाइम पता चलता है कि अच्छा इमामा किस तरह के नॉवेल्स पढ़ती है, तो उस सीन को भी मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा नरेट कर देती हूँ, उससे और ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी। वो सीन पहले था, ये वाला बाद में था, लेकिन क्योंकि इसमें सलार की तरफ से इंट्रोस्पेक्शन थी कि वो इमामा को स्ट्रेट आउट कहता है कि वो ऐसे नॉवेल्स हैं, यानी सलार उनको उस तरह के नॉवल समझता है। अब ये देखते हैं कि फर्स्ट टाइम जब सलार वो नॉवल उठाता है और इमामा ने बाकायदा उसको मार्क किया हुआ है और जगह जगह पे वो डायलॉग्स लिखे हुए हैं, तो वो किस टाइप की नॉवेल्स हैं और वो किस तरह की कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं। अच्छा, जब सलार एक बुक उठाता है तो उसका नाम ही इतना ड्यूबियस सा होता है, इतना आप कह लो कि मोर ऑन द रोमांटिक साइड होता है कि सलार जो है वो खुद मुस्कुराने लग जाता है कि अगर मैं इस तरह की किसी बात का या इस तरह के किसी अल्फाज का चुनाव करूं इमामा के सामने या उसको स्ट्रेट आउट बोलूं तो वो शर्मा जाएगी, वो ब्लश कर जाएगी, वो सुर्ख हो जाएगी, और खुद वो इस तरह की नॉवेल्स जो है वो पढ़ रही है। उन लाइन्स की तरफ गौर करते हैं जहाँ पर इमामा ने जिन लाइन्स को इमामा ने मार्क किया हुआ है और जिनके बारे में सलार क्या कह रहा है, हमें एज अ रीडर तब पता चलता है कि अच्छा इस तरह के नॉवेल्स हैं। सो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है इन लाइन्स में, गाइज आप लोगों ने ना नोट करना है कि किस किस तरह सलार जो है वो बता रहा है प्रॉपर कि इन लाइन्स में बेहुदा रोमांस, बेहद प्लेटोनिक सोपी बातें, ज़ूमानी डायलॉग्स थे, इन पर स्टार्स बने हुए थे और वो निशान ज़दा थे। अब एक चीज़ की तो बहुत क्लियरेंस हो गई है कि बेहुदा रोमांस में डेफिनेटली कोई भी ऐसे अल्फाज हो सकते हैं जो हमें क्लैरिटी दें कि अच्छा ये वल्गर ही नहीं है, सिर्फ कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर अपने पार्टनर को कुछ भी ऐसे चीप डायलॉग्स जो है वो थ्रो कर रहा है जो एक्चुअली तो कुछ और कहना चाह रहा है, लेकिन उनका पीछे मतलब कुछ और है। लिखा हुआ है बेहद प्लेटोनिक ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस दुनिया से बाहर हों, लाइक एक सानवी दुनिया ही हो, मटीरियलिस्टिक और कंक्रीट वर्ड से बाहर की बातें, उनको आप बेसिकली कहते हो कि प्लेटोनिक बातें, यानी ज़मीन व आसमान के किलाबे मिला देना किसी की तारीफ में। इसी तरह लिखा हुआ है सोपी बातें भी बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे स्टार प्लस के ड्रामाज में भी अक्सर आप लोग देख रहे होते थे या सोप सीरियल्स में भी हम लोग डायलॉग सुन रहे होते हैं, और बहुत हद तक अगर मैं सिंपल कहूँ तो अलीशा के नॉवेल्स में बहुत सारे आपको डायलॉग्स ऐसे मिलेंगे। उसके बाद वो उसको कह रहा है कि ज़ूमानी डायलॉग्स, वही जो बात मैंने स्टार्ट में भी कही कि कहना आप कुछ और चाह रहे हो लेकिन उसके पीछे मतलब कुछ और है। अगर इशारा हो तो जैसे केजी के नॉवेल्स में होता है अक्सर, जैसे ज़ावियार मीरम को तंग करते हुए कुछ ऐसे जुमले बोल देता था जिनका एक्चुअल मीनिंग तो कुछ और है लेकिन उनका ड्यूअल मीनिंग भी है, उसके पीछे कोई और बात भी हो सकती है। सो इन सब बातों को पढ़ के तो स्ट्रेट आउट पहला इशारा इसी तरफ ही जाता है कि अच्छा ये कोई अरीद शाह के नॉवेल्स टाइप वाला होगा सीन, जोया शाह वाला होगा, या यूट्यूब पे बाकी जिनका मैं पहले भी नाम ले चुकी हूँ उन जैसा ही होगा। सो रीडर्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पर यही लगता है कि इमामा कोई बहुत ही वाहियात किस्म की किताबें पढ़ रही थी। इसी लाइन्स के बाद आगे जो फर्दर पैराग्राफ है उसमें मजीद एलेबोरेशन हो जाती है। सलार जो है वो क्लियरली बता देता है, सलार कहता है कि पहला नॉवल भी ऐसा था, दूसरा नॉवल भी ऐसा था, तीसरा, और वो सब के सब रोमांटिक नॉवल थे, यानी उन सब में रोमांस था और एक ही तरह के रोमांटिक नॉवल्स थे और सब इसी तरह ही हाईलाइटेड थे। अब आगे एक लाइन पे हमें बहुत क्लियरली गौर करने की जरूरत है कि वो ज़िंदगी में पहली बार रोमांटिक, और वो भी मिल्स एंड बोन्स और बारबरा कॉटलैंड की टाइप के रोमांस के इतने संजीदा कारी से मिल रहा था। और किताबों के इस ढेर को देखते हुए इस पर यह इंकशाफ हुआ कि वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ती थी बल्कि यही नॉवेल्स पढ़ती थी। अब गाइज यहाँ पर ना दो इंपॉर्टेंट नेम्स जो है ना वो नोट करने वाले हैं, एक मिल्स एंड बोन्स और एक बारबरा कॉटलैंड। और साथ ही सलार ने यह भी कहा है, इन दो नामों को मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ और यहाँ पे उमैरा अहमद ने भी क्लियरली हाईलाइट किया हमें एज अ रीडर भी बताने के लिए कि सलार ने कहा है कि इन दोनों जैसे, यानी इनकी टाइप वाले, मतलब ये नहीं है कि
कि इमामा जो है वो मिल्स एंड बोन्स के ही रोमांस पढ़ रही होगी या बारबरा कॉटलैंड के ही नॉवेल्स पढ़ रही होगी। मतलब यह है कि उन जैसे उसी टाइप के नॉवेल्स, उसी तरह का रोमांस, वैसा ही वर्जन। अब मिल्स एंड बोन्स का मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो जो लोग इंग्लिश नॉवेल्स भी पढ़ते रहे हैं पहले या कंटेम्प्रेरी इंग्लिश नॉवेल्स के साथ उनका कहीं ना कहीं लिंक रहा है, तो अर्लियर 2000 वाले टाइम पर ये एक काफ़ी फेमस और नोन पब्लिशिंग कंपनी रही है। अभी भी है, जाहिर बात है, इसके नाम पे नॉवेल्स जो है वो पब्लिश होते हैं। और इंग्लिश नॉवेल्स की मैं बात कर रही हूँ, और वो भी उसमें स्पेसिफिक रोमांस की कैटेगरी होती है। यानी कि मिल्स एंड बोन्स जो है वो एक पब्लिशिंग कंपनी है और वो ऐसा फिक्शन या ऐसे नॉवेल्स पब्लिश करते हैं जो कि प्योरली रोमांस बेस्ड हों। उसमें मल्टीपल राइटर्स आ सकती हैं और उनका काम जो है वो रोमांटिक नॉवेल्स लिखना है। इसी तरह बारबरा कॉटलैंड हमारे पास एक और नॉवेलिस्ट हैं, इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं, और उनके जो नॉवेल्स हैं ज़्यादातर वो नॉवेल्स आप में से अगर किसी ने पढ़े होंगे तो आप लोगों को भी आइडिया होगा, वो रोमांटिक साइड पे होते हैं। उसमें भी एक सेडक्टिव टच होता है और हीरोज़ बड़े सेडक्टिव होते हैं। इसी तरह उनके जो सीन्स हैं और ओवरऑल जो वर्ड क्रिएट किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा कंक्रीट वर्ड से हट के है, बहुत ज़्यादा फार फैच सा है, इमेजिनेटिव सा है। हीरो हीरोइन के वही डायलॉग्स हैं, उनके रोमांटिक सीन्स हैं और मोमेंट्स हैं। मैं आपके साथ ना इन्हीं राइटर की कुछ बुक्स हैं या उनके जो नॉवेल्स हैं स्पेसिफिकली रोमांटिक और हिस्टोरिक फिक्शन उन्होंने लिखा हुआ है, उसके नाम शेयर कर देती हूँ। उससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और फिर जैसे एक बुक है, एक नॉवल है बारबरा कॉटलैंड का लिखा हुआ, उसका नाम है स्लेव्स ऑफ लव, यानी कि प्यार के गुलाम। इसी तरह एक और नॉवल है, उसका नाम है द ब्लू आइड विच, यानी नीली आंखों वाली चुड़ैल। अब डेफिनेटली वो कोई ऐसी चुड़ैल तो नहीं होगी, लेकिन एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों ने सहर कर दिया और वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, लड़का उसके इश्क में पड़ गया। इसी तरह सेलिंग टू लव। फिर एक और बुक है, उसका नाम है लव एट फर्स्ट साइट, अ फ्लाइट टू हेवन। यानी आप लोगों को क्लियरली इस तरह के नामों से आइडिया हो रहा है कि ये प्योरली रोमांस है। इसमें लड़का है, लड़की है, कोई एक सिंपल स्टोरी है, उसके साथ वो आपस में मोहब्बत में इन्वॉल्व हो गए हैं। लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है, और फिर बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स भी थ्रो किए जा रहे हैं, या मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अगर बहुत इसको सिंपल बेसिक फॉर्म में समझा जाए। इसी तरह अगर मैं इसको उर्दू नॉवेल्स के साथ लिंक करूँ तो आपने डाइजेस्ट नॉवेल्स पढ़े, डाइजेस्ट तो सबने ही पढ़ा होगा। डाइजेस्ट का जो एक कल्चर था और अभी भी जो है, डाइजेस्ट में भी कुछ स्पेसिफिक डाइजेस्ट ऐसे थे जिनमें प्योरली नॉवेल्स आते ही ऐसे थे जो काफ़ी रोमांस साइड पर होते थे। जैसे कि आंचल डाइजेस्ट की मैं इसमें काफ़ी एग्जांपल दूंगी। नाजिया कंवल नाजी के नॉवेल्स होते थे, सुमेरा शरीफ तूर के होते थे, कि प्योरली रोमांस बेस्ड स्टोरीज लिख रही होती थी, जिसमें ज़्यादातर हमें सोशल ड्रामा, फैमिली ड्रामा और इसी तरह की ही जो है वो चीज़ें नजर आ रही होती थी। फिर अगर यूट्यूब पे भी ऐसे डाइजेस्ट जो रिलेटेड नॉवेल्स हैं उनके चैनल्स बने हुए हैं, पाक नॉवेल्स है, जैसे किताब नगरी है, इस तरह के डिफरेंट किताब चेहरा है, तो यहाँ पर आपको रोमांस मिलेगा, आपको कहानियाँ रोमांटिक साइड पर भी मिलेंगी। कभी कोई किसी के माथे पर भी बोसा दे रहा है, किसी की गर्दन को भी चूम लेता है, उसके बाल भी पीछे कर देता है, उसको सहला भी देता है, आंखों में देख रहा है, मुख्तलिफ किस्म के जूम आनी किस्म के डायलॉग्स बोल रहा है, और उसके अलावा काफ़ी लंबे लंबे बेतुके से डायलॉग्स भी बोल रहा है। बट एक जगह पर आके डिमार्केशन क्लियर हो जाती है, यानी कि एक्सप्लिसिट नहीं है चीज़ें और बहुत वल्गर नहीं है। सो इमामा का जो रोमांस है या जो नॉवेल्स हैं और जिनकी टाइप सालार ने डिफाइन भी की थी, बारबरा कॉटलैंड के नॉवेल्स और मिल्स एंड बोन्स में पब्लिश होने वाले जो नॉवेल्स थे, वो सारे इस तरह की कैटेगरी में फॉल कर रहे थे। वो कहीं से भी स्मटी नॉवेल्स नहीं थे, जैसा कि हम यूट्यूब के इन करंट प्रेजेंट सो कॉल्ड राइटर्स जो हैं उनके नॉवेल्स जो हैं वो समझते हैं और देखते हैं। और इस तरह जो हम लोग इंग्लिश अगर नॉवेल्स की बात करें तो हम डार्क रोमांस को बहुत फ्लॉन्ट करते हैं, या डार्क रोमांस ऐसा है कि उसमें आपको सारी ही डिटेल्स मिलेंगी कंप्लीटली। सो ऐसा रोमांस नहीं था। मामा इस तरह के नॉवेल्स में इंडल्ज थी जहां पर बेतुकी किस्म की तारीफ हो रही है, हीरो हीरोइन के करीब भी आ रहा है और मे बी वो उसकी गर्दन को भी कभी चूम ले, कुछ हल्का फुल्का रोमांस भी कर ले, कुछ बेहुदा जुमलों में हो सकता है कि जाहिर बात है वो कुछ बेहुदा किस्म का रोमांस थ्रो कर रहा है और वो प्रॉपर्ली वहां पे लिखा भी हुआ है। लेकिन ये पूरे का पूरा सम अप होकर वल्गर नॉवेल्स में या बोल्ड नॉवेल्स में या चीप स्मटी नॉवेल्स में नहीं आता। रिमेंबर कुछ सीन्स आगे भी जब सलार इमामा को तंग करता होता है उसके नॉवेल्स और बुक्स को लेके, तो वो हमेशा उसको ये कहता होता है कि इस सीन में हीरो हीरोइन के कपड़ों की ज़्यादा तारीफ कर रहा है या किसी और चीज़ की। चलिए तुम्हारे नॉवेल्स में भी तो इसी तरह ही होता है ना, वहाँ पर भी तो हीरो हीरोइन से ऐसे ही डायलॉग्स बोलता है। यानी कि कुछ कुछ सीन्स हैं जिनमें हमें क्लियरली आइडिया हो जाता है कि बुक्स किस तरह की हैं, नॉवेल्स कैसे हैं जिन्हें इमामा पढ़ती है। तरह जब सलार जो है वो नॉवल देखता है फर्स्ट टाइम, तो जो पैराग्राफ है उसकी स्टार्टिंग में ये लिखा भी हुआ है कि उसने एक किताब उठाई, वो एक नॉवल था, घटिया रोमांस लिखने वाले एक बहुत ही मशहूर अमेरिकन राइटर का नॉवल। इसने टाइटल पर नज़र डाली और बेख्तियार इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। यानी कि डेफिनेटली टाइटल का जो नाम था वो इन इटसेल्फ ही इतना ब्लशिंग होगा और मे बी वो इस तरह से हो कि वो कहना कुछ और चाह रहा है और उसका मीनिंग कुछ और है, तो डेफिनेटली वो किसी को सुर्ख कर ही दे या शर्माने पे मजबूर कर दे। शायद कभी पसंद ना करता कि इस राइटर के किसी नॉवल को कोई उसके हाथ में देखे, मगर इसने इस नॉवल पर इतनी संजीदगी से अपना नाम लिखा हुआ था। यानी यहाँ पर भी हमें प्रॉपर क्लियरेंस हो रही है कि इमामा डेफिनेटली कोई जाहिर बात है उर्दू नॉवेल्स ही नहीं पढ़ रही, वो इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ रही है, कंटेम्प्रेरी रोमांस भी पढ़ रही है, और उसमें कहीं ना कहीं जो चीप रोमांस है या वो ओवरऑल सारा स्टफ है वो
अपनी डिटेलिंग में हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई सेक्सुअल डिटेलिंग हो या एक्सप्लिसिट रोमांस हो। और अगर मैं इसी चीज़ को काफ़ी प्रेजेंट वर्ड के प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी नॉवेल्स के साथ रिलेट करूँ, तो जैसे कॉलिन हूवर के नॉवेल्स होते हैं, इट एंड्स विद अस, इट स्टार्ट्स विद अस, इन पे मूवीज़ भी बनी हुई है, मे बी आप लोगों में से किसी को पता हो, काफ़ी फेमस है। तो बेसिकली तो इन नॉवेल्स में अब्यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है, या टॉक्सिक मैरिजेस हैं, टॉक्सिक मैरिज और टॉक्सिक लव रिलेशनशिप है, उस पर फोकस किया गया। लेकिन कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जैसे आपको सिंपल किसिंग सीन्स भी उसमें मिल सकते हैं, और उसके अलावा यानी कि एक डिमार्केशन है, उससे आगे इतना क्लियरली या इतना सेक्सुअल डिटेल्स जो है वो नहीं दी गई। और फिर सालार खुद इतने क्लियरली बार बार ये बोल रहा है कि घटिया रोमांस लिखने वाले अमेरिकन नॉवलिस्ट, अमेरिकन राइटर का नॉवल है, और इसी तरह उसने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, कुछ टाइप्स भी दिए हैं। और डेफिनेटली इन नॉवेल्स में रोमांटिक सीन्स हैं, इसी तरह रोमांस है उसको बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखा हुआ है, लेकिन उसका कोई बोल्ड वर्जन नहीं है, या एक लाइन है, एक बाउंड्री है, उससे आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं है। आई एम ऑल्सो वेरी श्योर कि बहुत सारे रीडर्स जो हैं वो यूट्यूब पे अगर नॉवेल्स पढ़ते हैं और उसमें ऐसे बहुत सारे चीप रोमांटिक नॉवेल्स होते हैं, तो अक्सर वो किसी को बता नहीं सकते, या अपनी फ्रेंड्स वगैरह को या सोशल सर्कल को, तो हम लोग अक्सर उन नॉवेल्स को छुपा लेते हैं या क्लियरली नहीं बता रहे होते ड्यू टू डेफिनेटली इट्स कंटेंट या नॉवल जिस तरह से है। तो सलार भी यहाँ पे यही बात कर रहा है कि मैं तो इस तरह का कोई नॉवल अपने हाथ में नहीं लेता या कोई मुझे ऐसे देखे, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इमामा तो इतनी संजीदा कारी है और वो इस तरह के नॉवेल्स को पढ़ती है और बाकायदा मार करके पढ़ती है, और वो उसका वाकई वो वंडरलैंड ही है, वो रोमांस ही है, बट उसमें वल्गर फॉर्म नहीं है, उसमें इतनी डिटेलिंग नहीं है जो कि आजकल के यूट्यूब पे लिखने वाले नॉवेल्स में और कहानियों में मौजूद होती है। लेट मी कोट वन मोर एग्जांपल। नॉवल में एक सीन आता है आबे हयात में, सलार और इमामा किचन में होते हैं, कॉफ़ी बना रहे होते हैं, बेसिकली छोटी ईद का सीन होता है और चांद रात होती है, और इमामा ने हाथों पे मेहंदी लगाई होती है, इस वजह से सलार कहता है कि कॉफ़ी मैं बनाऊंगा लेकिन तुम मेरे साथ किचन में आ जाओ। और जब वो कॉफ़ी बना, इमामा कहती है कि मेरे खड़े होने का यहाँ पे कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं, तो वो उसको आगे से कहता है कि हाँ काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तुम्हें देख के कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी है। सो उस पर इमामा कहती है कि ये बड़ी चीप बात थी, और सलार आगे से उसको रिप्लाई करता है, ओ तो तुम्हारे नॉवेल्स में भी हीरो हीरोइन से ऐसी बातें नहीं करता। सो यहाँ पे मेरा एग्जांपल देने का मकसद ये था कि कुछ ऐसे डायलॉग्स जो आपको बहुत चीज़ी लगें और इक्वली डुअल मीनिंग वाले भी हों, और वे टू और फार फेच्ड या रोमांटिक से लगें, और इक्वली ऐसे डायलॉग्स या ऐसे सीन्स जिसमें डेफिनेटली बात का मकसद वो नहीं है, लेकिन तारीफ़ करने के लिए किसी भी तरह की आप कॉनोटेशन या वर्ड्स जो है वो यूज़ कर रहे हो। तो बेसिकली चीप रोमांस का मकसद इस तरफ ही था, ऐसी चीज़ जो अपनी मॉरलिटी में तो चीप नहीं है, लेकिन अब उसका जो फार्मूला है वो बड़ा टिपिकल सा है, स्टीरियोटिपिकल सी है, बिल्कुल ऐसे फेरी टेल सॉर्ट ऑफ जो है वो आपको साउंड करे। क्योंकि इमामा खुद भी कहती है ना कि हाँ वो मेरा वंडरलैंड था, बेशक वो चीप लगता होगा लेकिन वो मुझे अच्छा लगता था। सो आई होप सो कि ये एक चीप रोमांस और वल्गर रोमांस का डिफरेंस क्लियर हुआ हो कि वो कुछ स्मार्ट सॉर्ट ऑफ नहीं था, बट येस वो काफ़ी चीज़ी, क्रिंजी, रोमांटिक, सोपी से डायलॉग्स थे। सो बहुत सारे रीडर्स और बहुत सारे पढ़ने वाले समझते हैं कि शायद इमामा ऐसी ही किसी किताब में और इस तरह की स्टोरीज में इंडल्ज थी, लेकिन वो किताबें जो हैं वो इस तरह की नहीं थी, वो थोड़ी अलग तरह की थी। हाँ उनमें सोपी डायलॉग ज़रूर थे और उनमें बेजा किस्म की तारीफ भी थी, और उसमें कुछ इंतहाई रोमांटिक डायलॉग्स भी थे, कुछ को प्रॉपर लिखा हुआ है कि कुछ बेहुदा डायलॉग्स भी थे, आप कह सकते हो कि डबल मीनिंग डायलॉग्स थे। ये सब कुछ तो वहाँ पर है, लेकिन स्टिल वो वल्गर नॉवेल्स की कैटेगरी में नहीं आता जिसको मोस्टली रीडर्स समझ रहे होते हैं। तो मुझे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और आई थॉट कि चले आपके साथ इसको मैं शेयर करती हूँ। आप लोग भी मे बी ऐसे सोच रहे हो, पढ़ते हुए एक वाइब जरूर आती है, क्योंकि हमारे जहन में इतनी क्लियर डिमार्केशन नहीं है बुक्स को या नॉवेल्स को उनकी कैटेगरीज को लेकर, लेकिन उमैरा अहमद ने सलार के पर्सपेक्टिव से बुक्स को प्रॉपर्ली डिफाइन भी किया है और कहीं ना कहीं उसको रिलेट भी कर दिया कि अच्छा ये इस किस्म की किताबें थी, इस किस्म के नॉवेल्स थे जो इमामा पढ़ रही होती है। और फिर क्योंकि जब वो पढ़ रही है तो इमामा को एस्केप ही चाहिए, इमामा को रोमांस भी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और रोमांस इन द फॉर्म क्योंकि वो उस टाइम जलाल की ही मोहब्बत में इन्वॉल्व है। 9 साल का वो जो दुरानिया है, कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में वही प्यार और मोहब्बत की मुकम्मल तौर पर जो है वो कमी है, तो फिर वो उन सब चीज़ों के लिए क्रेव कर रही है, और नॉवेल्स उसका एक वाहिद एस्केप है। वहाँ पर वो जिस तरह चाहे उस चीज़ को क्रिएट कर सकती है, वो उन्हीं नॉवेल्स की खुद ही हीरोइन है, और जलाल को उसने उसमें हीरो बनाया होता है। सो ये सारे सीन्स जो हैं वो लिंक कर रहे थे इमामा की जर्नी के साथ भी। इस तरह इमामा जो है उसने नॉवेल्स के जरिए, पेंटिंग्स के जरिए अपने आप को या अपने उस वक्त को गुजारा, और मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है। अक्सर जो हमारी अब नोन राइटर्स हैं, जैसे उमैरा अहमद ने ये लिखा है, शी राइट्स विद सो मैच्योरिटी एंड डेफिनेटली विद सच अ टच ऑफ रियलिज्म और नेचुरल फील के साथ कि आपको वाकई ही फील हो रहा होता है कि हाँ इमामा जैसे किरदार हो गए, या इस तरह की जो हरकतें हैं या ऐसी किताबें, ये तो हमारे इर्द गिर्द ही हैं, हम लोग खुद कहीं ना कहीं इसका अक्स हैं। तो उमैरा अहमद ने बिल्कुल इसी चीज़ को लिखने की ही कोशिश की है। और ऑल्सो अगर हम उमैरा अहमद के परमानेंट रीडर्स हैं, उनके नॉवेल्स को पढ़ते आए, तो हमें खुद भी पता है दैट हाउ मच शी इज़ अ सकर फॉर रोमांस, कितना पसंद है उन्हें खुद भी रोमांस लिखना, और वो रोमांस को किस जाविये से लिखती हैं, किस खूबसूरती के साथ लिखती हैं। और डेफिनेटली रोमांटिक नॉवेल्स होते हैं उनके, मतलब अगर हम इसी चीज़ को कंपेयर करें निम्रा अहमद के नॉवेल्स के साथ, तो हमें एक फील आएगी कि निम्रा अहमद के नॉवेल्स में हार्डली ही हीरो जो है वो हीरोइन का हाथ भी पकड़ रहा होता है, करीब आना या इस तरह के किसी भी सीन में इन्वॉल्व होना तो बहुत दूर की बात है। उनके नॉवल में रोमांस की एक अलग तरह से फील है, एक अलग तरह से टच है, और उमैरा अहमद जो है वो कहीं ना कहीं हमें फिर भी एक फील देती हैं रोमांस की, जैसे कि आबे
हयात उसकी खुद एक बहुत बड़ी मिसाल है। मामा को हक भी कर रहा होता है, उसको माथे पे किस भी कर देता है, उसकी तारीफ भी करता है, एक दफ़ा उसका कंधा भी चूमता है एहतराम में, और इस तरह के बहुत सारे सीन्स हैं। क्योंकि हमें पता है कि उमैरा अहमद एक रोमांटिक नॉवलिस्ट तो ज़रूर हैं और वो रोमांस को डिफरेंट जावियों में लिखती हैं, लेकिन कहीं पर भी वो चीप या वल्गर फॉर्म नहीं आती। सो आई होप कि जो मैं बताना चाह रही थी और जो राइटर ने खुद नावल में इमामा के नॉवेल्स को लेके एक POV लिखा है वो क्लियर हो गया हो और आप लोग भी उसको इस लेंस से देख रहे हो। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। आप लोगों के इसके बारे में क्या कमेंट्स हैं, आप लोग इस तरह के सीन्स को कैसे देखते हो और आप लोगों के इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट था कि आप लोग भी किसी मिसकंसेप्शन में थे? टू शेयर इट विद मी इन द कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।